Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about define a refrigerant and properties of a good refrigerant. So आज हम डिस्कस करेंगे रेफ्रिजरेंट के बारे में और अच्छे रेफ्रिजरेंट की क्या प्रॉपर्टीज है उसके बारे में. So without wasting much time, let us start this video. Refrigerant. The working fluid used in a refrigerant equipment is known as refrigerant. यानी कि जो रेफ्रिजरेंट इक्विपमेंट यानी कि उपकरण जो होता है उसमें जो वर्किंग फ्लूइड यूज होता है जिसको हम बोलेंगे रेफ्रिजरेंट. It is a chemical substance that absorbs the heat from the given space by evaporating at low temperature and pressure and rejecting the heat by condensing at high temperature and pressure. यानी कि रेफ्रिजरेंट वो है केमिकल सब्सटेंस यानी कि रासायनिक पदार्थ है जो क्या करता है, हीट को एब्सॉर्ब करता है जो भी दी गई स्पेस में से बाय इवापोरेटिंग एट लो टेम्परेचर एंड प्रेशर पे. यानी कि लो टेम्परेचर एंड प्रेशर पे वो बाष्पीकरण द्वारा हीट को एब्सॉर्ब करता है एंड रिजेक्टिंग द हीट बाय कंडेंसिंग एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड हीट को रिजेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ कंडेंसेशन एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे. यहाँ पे कंडेंसिंग को हम संघनन भी बोल सकते हैं. It undergoes change of phase from liquid to vapor by absorbing heat and from vapor to liquid by rejecting the heat. यानी पे यहाँ पे क्या होता है, फेज चेंज होता है. सपोज लिक्विड टू वेपर कब बनता है, जब वो हीट को एब्सॉर्ब करेगा, एंड वेपर से लिक्विड कब बनता है, जब वो हीट को रिजेक्ट करेगा. प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड रेफ्रिजरेंट. थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज. It must have low boiling point at atmospheric pressure as it provides lower refrigeration temperature. यानी कि जो भी रेफ्रिजरेंट होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट लो यानी कि कम होना चाहिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, जिसकी वजह से वो लोअर रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर प्रोवाइड कर सके. यानी कि कम टेम्परेचर प्रोवाइड कर सके जिसकी वजह से हमें जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट चाहिए वो ज़्यादा मिल सके. It must have low freezing point so that liquid refrigerant does not solidify under specified pressure. यानी कि जो भी रेफ्रिजरेंट होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो भी लो होना चाहिए जिसकी वजह से स्पेसिफाइड प्रेशर यानी कि कोई भी निर्दिष्ट प्रेशर पे हमारा जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो सॉलिडिफाइड नहीं हो सके. सॉलिडिफाइड का मीनिंग होता है जम जाना, यानी कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट अंडर स्पेसिफाइड प्रेशर पे जमेगा नहीं कभी, जब उसका फ्रीजिंग पॉइंट लो होगा तब. It must have high latent heat of vaporization as it increases the refrigerating effect per kg of refrigerant circulated. So over here what happen कि इसमें जो वेपोराइजेशन यानी कि जो भी बाष्पीकरण की लेटेंट हीट है जिसे हम बोलेंगे उच्च गुप्त उष्मा होनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है, पर केजी यानी कि प्रति किलोग्राम उसका जो भी सर्कुलेटेड है रेफ्रिजरेंट का उसका शीतलन प्रभाव जो है वो इंक्रीज होगा यानी कि बढ़ेगा. तो सिंपल याद रखना है, उसका जो हाई लेटेंट हीट जो है वो कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए, जिसकी वजह से जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट पर केजी वो क्या होगा, बढ़ेगा. फिजिकल प्रॉपर्टीज. It must have low specific volume as it reduces the compressor size for the same refrigeration capacity. यानी कि सेम रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी के ऊपर उसका जो स्पेसिफिक वॉल्यूम जिसे हम बोलेंगे विशिष्ट आयतन वो कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए, जिसकी वजह से कंप्रेसर का साइज जो है वो रिड्यूस हो जाएगा. It must have low liquid specific heat and high vapor specific heat. यानी कि जो भी रेफ्रिजरेंट है उसका लिक्विड का जो स्पेसिफिक हीट है वो लो होना चाहिए एंड वेपर का जो स्पेसिफिक हीट है जिसे हम बोलेंगे विशिष्ट ऊष्मा जो हाई होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा
कि पर केजी ऑफ रेफ्रिजरेंट सर्कुलेटेड जो होता है उसका जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। It must have high thermal conductivity so that heat transfer takes place easily। यानी कि उसका जो थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए, जिसकी वजह से जो भी हीट ट्रांसफर होगा वो यहाँ पे इजीली हो पाएगा। It must have low viscosity as it results in better heat transfer and low pumping power। यानी कि उसका जो विस्कोसिटी है रेफ्रिजरेंट का वो लो होना चाहिए, जिसका क्या रिजल्ट मिलेगा कि बेटर हीट ट्रांसफर होगा और जो भी पंपिंग पावर रिक्वायर्ड होगा वो भी यहाँ पे कम चाहिएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज। It must be non-toxic as leakage of toxic refrigerant causes suffocation and pollutes the atmosphere। यानी कि जो भी रेफ्रिजरेंट हम यूज करेंगे वो कैसा होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक, यानी कि विषैला नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से सपोज ऐसे टॉक्सिक रेफ्रिजरेंट लीकेज होता है तो क्या दिक्कत होती है, सफोकेशन होता है यानी कि दम घुटता है, एंड हमारा जो भी एटमॉस्फेयर है, जो भी वातावरण है वो प्रदूषित हो जाता है। It must be non-flammable and non-explosive to avoid fire risk and explosion। यानी कि वह आग लगने और विस्फोट के खतरे से बचने के लिए वह ज्वलनशील और विस्फोटक नहीं होना चाहिए। It must be non-corrosive so that it does not corrode machine component in case of leakage। यानी कि जो भी रेफ्रिजरेंट हम यूज करेंगे वो नॉन कोरोसिव होना चाहिए, यानी कि उससे जब भी हम यूज करें तो उसको काट नहीं लगना चाहिए जो भी हम कंपोनेंट यूज करेंगे उसमें। तो इसके लिए क्या होता है कि जब भी वो लीकेज होगा तो नॉन कोरोसिव होगा, तो हमारा जो मेन कंपोनेंट है मशीन के उसके ऊपर किसी भी तरह का कोरोजन नहीं लगेगा, यानी कि काट नहीं लगेगा। It must have good chemical stability so that it does not decompose at operating condition। यानी कि उसका केमिकल स्टेबिलिटी अच्छा होना चाहिए, जिसकी वजह से जब भी वो ऑपरेटिंग कंडीशन में हो तो वो डिकम्पोज नहीं होना चाहिए। यानी कि डिकम्पोज का मीनिंग होता है विघटित नहीं होना चाहिए। अदर प्रॉपर्टीज। इट शुड बी इजीली अवेलेबल एट लो कॉस्ट। हमारा जो रेफ्रिजरेंट हम यूज करते हैं वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए एट लो कॉस्ट, यानी कि कम लागत पर। इट शुड नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन ओजोन लेयर। यानी कि इसका ओजोन का जो लेयर है जिसे हम बोलेंगे ओजोन परत पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। Any leakage should be easily detected with available leak detectors। यानी कि जो भी लीक डिटेक्टर्स आते हैं उसका हम यूज करेंगे तो जो भी सपोज लीकेज होगा तो वो इजीली डिटेक्ट हो जाना चाहिए। Thank you for watching. Like, comment, share and subscribe to my channel.